हेलो। आइए आपको रचनाएं याद कराते हैं आसान तरीके से। रामचंद्र शुल्क चिंतामणि मतलब राम के पास एक ऐसी मणि थी जिससे उनने उसका सहारा लेके रावण का विनाश कर दिया था। ठीक है। और ये चिंतामणि निबंध है। ठीक है। रामचंद्र शुल्क। ठीक है। रामचंद्र शुल्क जो राम जी थे उनके अंदर इतना रस था कि अपने सभी भाइयों को एक साथ रखा करते थे, कितना प्रेम करते थे। ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। और रामचंद्र के नाम से आज भी इतिहास लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर बन है, आज का भी इतिहास है। और विचार भी थी। और रामचंद्र जी के ऐसे विचार थे कि उनकी बातें सुनकर हर कोई उनकी बड़ा ध्यान से बातें सुनता था। ठीक है। त्रिवेणी और माता जी और रामचंद्र शुल्क की त्रिवेणी मतलब तीन माताएं थीं। ठीक है। हमें ये अपने याद करने के आसान तरीके हैं, इसे हम याद कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके माध्यम से याद हो जाए। ठीक है। रामचंद्र शुल्क। फिर है 11 वर्ष का समय। ठीक है। वैसे तो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है। और अब हम याद करेंगे 11 वर्ष का समय मतलब 11 वर्ष के लिए वन के लिए चले गए थे राम जी। ठीक है। हाँ, और ऊपर एक और ब्रह्मगीत और कहाँ के लिए भ्रमण करने चले गए राम जी? वनवास के लिए। तो ऐसे याद करेंगे हम। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंधी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल। देखिए, जब आंधी आती है और आकाश में जब बिजली कड़कती है तो हम कहते हैं, जैसे हमारे खेत पर कहीं धान कटे पड़े हैं तो हम कहते हैं हे प्रभु बरसात मत हो, आंधी नहीं आए। हम प्रसाद बोल दे रहे हैं, प्रसाद। ठीक है। तब हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, बरसात नहीं होती है, आंधी भी नहीं आती है और सारा मौसम सही हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद मतलब प्रसाद चढ़ा देंगे। तो आंधी मतलब प्रसाद, आकाश दीप मतलब आकाश में जो चमक मतलब जो बिजली कड़क रही उसे दीप बोल रहे मतलब याद करने का तरीका। ठीक है। अब जो हमारी आंधी नहीं आई तो हम उसे, जिसने बोला प्रसाद, उसे पुरस्कार देते हैं, उसे क्या देते हैं? पुरस्कार। ठीक है। और जब पुरस्कार देने के बाद जब हम उसको पुरस्कार दे के, वो एक पुरस्कार ऐसी हर जब भी आंधी या तूफान आता है तो उसी जाल में फंस जाता है कि मैं जब भी आए तभी मैं प्रसाद बोलूं तो उसका इंद्रजाल में फंस जाता है। तो ये भी प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। कंकाल, जैसे कंकाल किसी मनुष्य या किसी जानवर का होता है तो हम कहते हैं अरे जय जय कंकाल पड़ा है, जैसे इधर ही पड़ा है जय जय कंकाल है, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तितली, जो प्रसाद होता है प्रसाद पर तितली भी बैठती है, मक्खी मधुमक्खी सभी बैठती हैं, तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और इरावती, प्रसाद का कोई भी प्रसाद को कोई भी प्रसाद को कोई भी इराता नहीं है, मतलब इरावती नहीं करता, मतलब इतराता नहीं है। ठीक है। तो ये समझ लो, ये हमारी जयशंकर प्रसाद की इरावती। और जयशंकर प्रसाद कामनी कामायनी। तो देखिए, जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं? प्रसाद चला दो, प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद। स्कंद गुप्त, कोई भी प्रसाद बोलेगा तो कैसे बोलेगा कि मन में ही बोलता है गुप्त। ठीक है। गुप्त बोलेगा तभी उसे हम अपने मन में ही, जैसे किसी की नौकरी लगना है या किसी को हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आए तो क्या करेगा? मन में प्रसाद बोल देगा। ठीक है। इसके अंदर गुप्त मतलब जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रसाद के नाम से और भी हैं फिलहाल। जब हम जय जयकार हमारी होती है तब हम प्रसाद की बात करते हैं। ठीक है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं तो उनकी भी रचना है, पर हमें यहाँ पर जय, जैसे मान लो किसी पर हमें जय प्राप्त करनी है, हाई स्कूल में हम अच्छे नंबर लेके जय अपनी जय जयकार करने हैं तो हम क्या गुप्त से हम प्रसाद बोल देंगे। ठीक है। अजात शत्रु, जिससे हम जयशंकर प्रसाद अजात शत्रु रचना इसे याद करने के लिए, जैसे मान लो कोई शत्रु हो तो हम उसे पराजित अपने अपनी जय बोलना है तो हम क्या करेंगे? प्रसाद बोल देते हैं कि हमारे ही प्रभु इससे लड़ाई हो तो हम जिससे जीत जाए तो जय हो जाए हमारी। तो चंद्र अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, फिर वही गुप्त, जब गुप्त होगी तो हम प्रसाद अपने मन में ही बोल देंगे। ठीक है। ध्रुव स्वामी, हे स्वामी, स्वामी मतलब जैसे भोलेनाथ, मतलब जो भी ले लो प्रभु, तो जयशंकर प्रसाद मतलब प्रसाद
उनको चढ़ाएंगे हम, एक घूंट जब प्रसाद चढ़ाएंगे तो हम एक घूंट पानी भी पियेंगे, ठीक है। और जय शंकर प्रसाद, जैसे जन्म में जय का नागिग, जैसे जन्मे जय, जब जय जय होगी तो हमारे जयशंकर प्रसाद होंगे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम, जब हम किसी की जय जय आराम से एक दूसरे कान से बोलते हैं कि उसका अच्छे नंबर आ गए, तो हमारे नंबर आए नहीं, उसके आगे हम ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, तो इसे कानन कुसुम। और जयशंकर प्रसाद संजन, ठीक है, जब कोई प्रसाद चढ़ाता है तो वो संजन ही व्यक्ति चढ़ाता है, क्योंकि जो अपने आप में एक दुष्ट होगा वो प्रसाद क्या चढ़ाएगा, ठीक है, संजन व्यक्ति ही प्रसाद चढ़ाएगा, ठीक है। ये हुई। देखिए अब आ जाइए मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कैसे हम आसान तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा मकसद यही है कि आपको रचनाएं कम समय में ऐसी याद हो जाए कि जब भी हम पेपर में बैठे तो याद हो नहीं, जब हम ट्रिक्स पढ़ेंगे तो हमें एकदम दिमाग वहीं पे पहुंचता है, ठीक है। अब इसे मुंशी प्रेमचंद, आप लोग फिलहाल जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वीके स्टडी क्लास से, तो ग्रामीण की ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ग्रामीण में सभी जानते हैं भट्टे पे कौन रहता है, मुंशी, ठीक है। तो मुंशी जो होता है भट्टे पर रहता है, तो मालिक से सभी चीज कुछ चीजें वो छुपा लेता है, मतलब जैसे मान लो किसी कहीं कुछ जाना है, नहीं जाना है, तो वो गबन मतलब सारा घोटाला गबन कर लेता है, ठीक है, ठीक है। और वहाँ की कर्म भूमि उसको भी वो अपने नाम ही करा लेता है, तो मुंशी है भाई, हर कर्म मतलब किसी का भी कर्म है तो उससे कर्म करवाएगा, भूमि जो भी है, ठीक है। और रंग भूमि, ठीक है, वहाँ की जो भी रंग भूमि कर्म भूमि सब मुंशी प्रेमचंद जो है मुंशी के अंडर में आती है, ठीक है। और जब मालिक आएंगे तो वो क्या करेगा, सेवा, मालिक की कौन करता है, मुंशी सेवा करता है, कहीं चाय कहीं पानी कहीं कुछ, ठीक है। ये भी तुम्हें याद हो जाएगा, ये बार बार आई हुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में सेवा सदन, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास प्रेमाश्रम, और मुंशी जो होते हैं जो लेबर से बड़ा प्रेम से, श्रम मतलब काम करवाना लोगों से, ठीक है, तो प्रेम से बड़ा काम करवा लेता है कौन, मुंशी प्रेमचंद। और प्रेमचंद मुंशी जो होते हैं बड़ा निर्मल होते हैं, बड़ा निर्मल, क्यों, जब तक मुंशी निर्मल नहीं होता तब तक वो काम नहीं करा पाएगा, तो निर्मल बड़ा, तो एक ये भी निर्मला मतलब कौन, निर्मल मुंशी। करबला मतलब वो आसानी से हर किसी से करवा लेता है काम, ठीक है, करबला, ठीक है। फिर प्रेम की बेरी, और वह प्रेम के ही माध्यम से सारा काम करा लेता है। संग्राम मतलब मुंशी जब भी ग्राम मतलब जितने गांव के होते हैं लोगों को मुंशी ही इकट्ठा करता है, सबको मिठाई खिलाता है, ठीक है। मान सरोवर, और सभी का मुंशी गांव वालों का मालिक का सभी का मान रखता है, सभी का मान रखता है। पूस की रात, और मुंशी बेचारा पूस की रात वो अपने बेचारा भट्टे पे ही रात गुजारता है, क्योंकि वो घर जाता नहीं, अपने घर बार छोड़ के भट्टे पे ही रहता है, ठीक है। और प्रेमा जल, प्रेमा जली, ठीक है, और वो प्रेम में सबको ही फंसा लेता है, ठीक है। और प्रेम जब मुंशी होता है तो भट्टे पे कुछ ईंटें लेने वाले आते हैं, तो उसे अपने विचार कुछ विचार ऐसे समझा देता है कि हाथ की ईंटों को भी वो अच्छी ईंट बता के बेच देता है, ठीक है। आज के लिए इतने ही। अब मैं ऐसे ही आपके लिए विज्ञान में भी और हिंदी के भी कई आपको ऑब्जेक्ट लेके आऊँगा, और आपको ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा जो लगभग आने के चांस ज़्यादा होंगे। और एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो ज़्यादा बार आए हुए होते हैं क्वेश्चन वही ज़्यादा आते हैं, ये मेरी बात आप बहुत अच्छे से ये बात याद रखें।